ओ जी आ गया गर्मा गर्म सालेदार दाल रोटी वाला मज़ेदार देसी घी दा परांठा। दाल और चिकन का मैंने बना लिया जी परांठा। आपने ऐसा कभी भी नहीं खाया होगा, ठीक है। मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना चिकन वाला परांठा निकाला है। मैंने लगाया इसके ऊपर फुल देसी घी और लगा के फिर मैंने अपना परांठा जो है ना रेडी करके रख लिया। ओए होए क्या यमी दाल परांठा था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है आपके सबके? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सुबह का टाइम है, रात को मैंने खाना नहीं खाया, मुझे लगी भूख बहुत जल्दी जल्दी। मैंने कहा फटाफट मेरा एक प्यारा सा देसी घी का पराठा बनाती हूँ। और मैंने जल्दी से फ्रिज में से कुछ सालन पड़ा नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना अपने लिए मज़ेदार का और शामी वाला पराठा बना लिया। मैंने एक शामी निकाली, चिकन और दाल वाला मिक्स वाली शामी पड़ी हुई थी, मैंने निकाल के उसे एयर फ्राई में रख दी। वो नरम होगी, बिल्कुल नरम होने के बाद मैंने पराठे के अंदर वो उसके मिक्स जो है ना मटेरियल उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद मैंने फटाफट जो है ना, हाय रब्बा क्या करूँ, इतनी तेज़ भूख लगी है। जल्दी जल्दी से मैंने रोटी बेलने लगी, हो जल्दी जल्दी में मेरी रोटी भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। और इसके बाद जल्दी से मैंने इसके अंदर जो है ना शामी वाली जो है ना दाल वाली वो टिक्की लगा के बस इसको सीधा किया जल्दी से इसके ऊपर। ये देखे माशाल्लाह से ये फटाफट लेप कर दिया इसके ऊपर। अब इसी के ऊपर एक और रोटी रख देंगे। रोटी रखने के बाद जल्दी से अपने पराठे को रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से मैंने जो है बड़ी जल्दी अपना पराठा रेडी किया। आप लाजम देखिएगा, ओ देखिए मेरा पराठा इतना मज़े का है, आपने कभी भी नहीं खाया होगा। इसी के साथ जो मैंने पराठे को रेडी किया। रेडी करने के बाद इसको हाथ लगाने के बाद मैंने फटाफट इसके ऊपर बेलना फेंक दिया। फटाफट बेले को इधर उधर करने लगी। और मैंने कहा ये तो हो गया मेरा तवा। देखो तवा एलर्जी, तवा तो ऑन नहीं किया मैंने। ओहो आग मैंने अभी जलाई। आग जला के मैंने जल्दी से, अजान हो रही थी, मैंने दुपट्टा इसलिए सर पे रख लिया था थोड़ा सा, ताकि अजान का एहतराम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अम्मा लग रही हूँ, अभी अम्मा बनी हुई हूँ, घर की फुल मच्योर औरत लग रही होंगी मैं आपको। लो जी इहदे तरह से जल्दी जल्दी रोटी बेलना शुरू कर दी। आधी पंजाबी आधी उर्दू ਹੁਣ बर्दाश्त करनी पैनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी यही गल। तो ਅਸੀਂ चंदी ना फटाफट रोटी ਨੂੰ बेलिया। रोटी बेले माशाल्लाह साड़ी रोटी एड्डी वड्डी लग रही सी, जिवें फुल मैं ना कढ़ाई नहीं तवे वाली कढ़ाई होंदी। लो जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤਵਾ ਹਲੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, मैंने दुपट्टा उतार दिया। ले जी फुल पंजाबन माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं मीठे चौल ਦੇ ਵਿੱਚ पराठे को गर्म करके हमने फटाफट अपने तवे पे डाल दिया गाइस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है। लो जी गाइस तुसी देखो मेरा नया परांठा छम छम करदा, मेरा ठम ठम करदा, मेरी ठुमक ठमक ते मेरी आए हाय। मैंने हैंड वॉश किए जल्दी से, और मैं सोच रही थी क्या करूं नहीं करूं। मैं जल्दी जल्दी से मैंने हैंड वॉश करके ना सामने अपने पराठे की तरफ रुख किया। और मैं देख रही थी मेरे पराठे में देसी घी लगाना है कि नहीं लगाना है। मैंने क्या देसी घी मैं ऊपर लगाऊंगी, पहले मैं फटाफट ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल डाल के मैंने इसके उल्टा पासा कर दिया। जल्दी से पासा लगाने के बाद फटाफट हम देख रहे थे, हाय लेट तो नहीं होगी। मैं जल्दी जल्दी चिमटा भर के मैं रोटी में पलटन गई, और पलटन के मैं पराठे के उत्ते जरा ऑयल लाया सी, सारे पासे आसे पासे करन लग गई। लो जी तुसी ते हुण पिछे पै गए सारे कि है की होना है की होना, मैं तो क्या कुछ भी नहीं होना। लो हुण हमने ऑयल की बोतल बंद कर दी जाए। गाइस जो भी आपको मेरी वॉइस अच्छी, काले से सामान मंगाया और मैंने हनान के लिए भी मंगवा दी कुछ चीज़ें ना। अभी देखते हैं हनान का रिएक्शन कैसे होता है ऐसा। हनान 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 क्या कर रहे हो? हनान वे हनान क्या कर रहे हो? हनान वाह यम्मी यार, ये तो है अच्छा है वैसे। जूस भी अच्छा है और ये चीज़ भी अच्छी है, लग तो मज़े की रही है। चिप्स का है ये देख, चिप्स नहीं मंगवाती मैं। ओके ये मंगवा दिया करो, ओके खा लो अभी। ये देखो खुश हो गए। ये बिस्किट पता नहीं अब तो कैसे लगते हैं, मैंने उनसे कहा कोई भी भेज दो चॉकलेट वाले। अच्छे चलो एंजॉय करो फिर। ये हनान को हमने मंगवा के दिए हैं जी। बाय बाय
हम जा रहे हैं किचन में आपके लिए पुलाव बनाने। वो पता है क्या हुआ? वो पी के देखो, उसे मैंने कहा था स्ट्रॉबेरी शेक भेज भी दो बोतल। अब मुझे लगता है उसने लस्सी भेज दी है स्ट्रॉबेरी। चक्कर पी के थोड़ी सी खोल के पी के। तो जब भूख लगी हुई थी ना, मैं तो अभी उठी पुलाव बनाने ही लगी थी। हिलाओ, मिक्स करो पहले, इसे मिक्स किया करो ऐसे, अच्छे से मिक्स करते हैं। हाँ ऐसे। अब पियो, खोलो, अब इसे खोलो, अब इसका टेस्ट दिखाओ। ओह दिखाओ, कह रही पी के देखो। लस्सी पी लो फिर, अच्छी है लस्सी, मीठी लस्सी। दिखाओ, मैं भी देखो जरा। वाह, अब पी ले, खा ले, ठीक है? मैं किचन में जा रहा हूँ काम करने। देखा, उसे भूख लगी हुई थी। लस्सी गिर ना जाए जैसे ब्लैंकेट कर रहे हो। अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो पहले मैं कपड़े डालूंगी मशीन में, साथ ही लो जी मैं सुबह दी मॉर्निंग हो गई। हनान स्कूलों आ गया, हनान ने आके मम्मा का मामा 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 लगा दी। मैं कि हम की होया कि कहना जी सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम 700 दफ़ा हनान ने मुझे सोए हुए मेरे कानों में आके अम्मा जी मामा जी अम्मा जी मामा जी। मैं क्या हाँ जी पुत्र जी की हो गया, हम 2 मिनट सोन भी ले लें तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है हनान को आजकल, ठीक है? टाइम चेंज हुआ है क्योंकि छुट्टियाँ करीब है हनान की। समर वेकेशन आने वाली है, हनान की छुट्टियाँ आने वाली हैं, पेपर ख़त्म हो गए हनान के माशाल्लाह से। तो अभी उन्होंने टाइम चेंज कर दिया है। कहाँ वो 3 बजे आता था, अभी वो 12 बजे घर हो जाता है। सुबह जाता है, 12 बजे वो घर आ जाता है। और मैं सुबह 8 बजे सोती हूँ, 12 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। जब उठाने शुरू कर देता है, मैं उठती फिर भी मैंने घंटा 2 घंटा जो है ना, मैं ऐसे उससे पासे मौसे मार के ना दोबारा सो जानी है। वो वाजा वूजा लादा रहता है, मैं फिर सो जानी है। मैं कहनी है कोई नहीं, खैर है हाले तो वाजा लान दे, कोई गल नहीं, मैं एक दफ़ा दोबारा छुट्टी ला ही लाऊँ। तो मैं उठ गई, मैंने कहा चलो जी। मैं उठी हूँ तो मिला जी मेरे कानों में आए नरम चिकन वाला, मुझे ना पुलाव चाहिए। मैं कह लै भैया सुबह सुबह उठते हैं डिमांड पै गई मैनू। तो आंडे पड़े हुए थे बाहर, तो मैंने अंडे फटाफट निकाले। मैं क्या आजकल गर्मी है तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। मैंने फटाफट निकाल के जो है ना अंडे सारे फ्रिज में रख दिए। उनको रखने के बाद जो है ना मैं देख रही थी क्या करूँ क्या नहीं, सारे बर्तन शर्तन इकट्ठे कर रही थी। इधर बोरा खलारा पड़ा था, ऐसी सो गई थी मैं रात को। ये देखो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है पूरे किचन में। तो मैंने कहा चलो पहले मशीन में कपड़े डालती हूँ। हनान की जूती में हनान ने यूनिफॉर्म उतार दिए, 2 यूनिफॉर्म मंगे थे। फटाफट मैंने इसमें सारे अंदर कपड़े डालने शुरू कर दिए मशीन के अंदर। और कपड़े डालते डालते मैं सोच रही थी यार मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं हमारे कपड़ों में, ख़त्म ही नहीं होते कि रोज़ ही मैं कपड़े डालती हूँ, रोज़ ही धुलते हैं, फिर दोबारा डालती हूँ, फिर धुलते हैं। इन कपड़ों का मैं करूँगा, ज़ाहिर है पहनते भी तो एवरी डे है ना हम लोग, ड्रेस भी हमारे एवरी डे चेंज होते हैं घर के, क्या करें हम लोग। हनान अलग चेंज कर, हनान तो कम से कम 2 सूट चेंज होते हैं हनान के एवरीडे के, और भाई का भी चेंज होता है, फिर मैं भी चेंज करती हूँ। तो मैंने फटाफट मशीन, मेरे लो जी मेरी चोट लग गई, मेरे मोटे ते सट लग गई बड़ी जोर दी, मैंने वजी। तो मैं फिर भी मशीन बंद करके सर्फ पा के मशीन ਨੂੰ कर देनी चालू, ठीक है? मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ पहले लिक्विड ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैं थोड़ी सर्फ पानी है, सर्फ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਡਰਾਈ ਵੀ ਤੇ ਧੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਧੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ तो फिर आप जरा नया काम शुरू करांगे। इसलिए तो मैं फटाफट जो ना ये काम करने लग गई थी। इसी बहाने मैं सोच रही थी, आज मैं बहुत अपसेट थी, तो मैंने कहा चलो मैं कहीं घूम के आती हूँ कि मैं ना वो इससे मैं बहुत परेशान होती हूँ होती हूँ गाइस। तो मैंने कहा चलो जी मैं फटाफट चावल देखने लगी। मैंने चावल निकाल लिए फटाफट पुलाव बनाने के लिए। हनान ने कहा जो था मुझे, तो मैंने कहा चलो आज हनान की ख्वाहिश पूरी कर ही देते। हनान 3-4 दफ़ा मुझे कहती है मामा मुझे जो है ना चावल खाने। तो अच्छा मैंने कहा मेरी जान मैं आज चावल बना ही लेती हूँ। लो जी मैंने चावल को फटाफट पानी में डिप करके ना, मैंने फ़िलहाल रखना था इसको, मैंने डिबो के रख दिया पानी को, क्योंकि मैं इसके बाद जो है ना आस्ता आस्ता सारे काम ख़त्म करूँगी। इसलिए मैंने जो है ना इसको चावलों मैंने जल्दी से वो भी कर दिया। फिर मैंने फटाफट अपने तवे बर्तन सारे एक ही जगह पे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो जी बर्तनों को साइड पे रखते हैं। फिर प्याज टमाटर हरी मिर्च निकाल लूँगी, इनको भी मैंने फटाफट कट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ। 2 टमाटर लिए मैंने, ठीक है, और कुछ चंद हरी मिर्चें निकाल ली मैंने, और 2 प्याज निकालूँगी। इनको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो है ना इनको मैंने फटाफट कट लगाना शुरू कर दिया, कटिंग कर दी, क्योंकि कटिंग करना बहुत ज़रूरी थे। मेरे सारे काम करने से पहले हर चीज़ ज़रूरी है। इसको मैं बैठ के खड़ी हो गई, मैं के पहले सारे सामान कट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना काम शुरू कर। लो जी हमारे टमाटर हो गए हैं कटिंग शटिंग, हरी मिर्ची भी काट रही हूँ मैं। जल्दी से ये कट हो जाएंगे तो मेरी जान छूट जाएगी। मैंने सारी चीज़ें पहले ही काट के रखनी है, फिर उसके बाद मैंने पुलाव शुरू करना है।
आपके सामने होगा मेरा आज पुलाव। माशाल्लाह से आज मैं बड़े दिल से बनाऊंगी, क्योंकि हनान ने, मेरी शहज़ादे ने डिमांड की है कि मामा जी आज मुझे पुलाव चाहिए। और मैंने कहा चले जी, मैं आपके लिए मैं क्या करती, बच्चों के लिए ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। हम लोग हमारा क्या, हम कुछ भी खा लेते हैं। तो हनान जब मुझे कह देता है तो फिर मेरे दिल में बड़ी हसरत सी होती है। फिर मेरा दिल करता है मैं हनान के लिए, जो हनान के है मैं वही पूरा करूँ ना फटाफट। तो बस हरी मिर्चा मैंने काट ली थी, फिर मैंने टमाटर काटना शुरू हो गई। तो गर्मी वाह पैन डी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल भाई का एसी ख़राब हो गया गाड़ी का, वो कोई ना कोई बात बता देता कि बाजी अब ये हो गया, बाजी वो हो गया। पहले अपसेट टेंशन च टुरी फिर दियाँ, फिर गल्लां सुन के होर अपसेट हो जानी है। ज़िंदगी ऐसे तो ना है, परेशानियां मुकदी नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी नूं धक्का दे चलाई फिर दियाँ बस। कभी इधर स्ट्रगल, कभी उधर स्ट्रगल, कभी इधर कर लिया, कभी कुछ कर लिया। इसी के साथ हमने जो है ना फटाफट टमाटरों को काट लिया, फिर प्याज भी काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा प्याज भी फटाफट काट लेती हूँ, फिर मैं चावलों में जो ना स्टार्टिंग करूँगी। मैंने इतनी देर मैंने चिकन को पता क्या किया था, चिकन को मैंने सिरके में डाल के ना डिप करके रख दिया था। तो मैंने कहा चलो इसका तो मेरा टाइम लगेगा, इसको फटाफट वॉश करूँगी, साथ ही मैं इसमें ऑयल में फ्राई कर लूँगी। इसलिए मैंने जो है ना उसको चिकन को सिरके में डाल के रख दिया, ताकि उसकी जो है ना पानी खून वगैरह निकल जाएगा, अच्छे से साफ़ हो जाएगा चिकन मेरा। लो जी, अज़ान होगी। अज़ान की वजह से मैंने फटाफट अपने सर पे जो है ना फिर रुमाल रख लिया। दुपट्टा मिला नहीं था मुझे, तो मैं किचन में ही थी, तो मैंने कहा चलो रुमाल रख लेते हैं। ये अज़ान का टाइम जी, असर की टाइम का नाम आप सोचिए कि पता नहीं कौन सी अज़ान। सुबह जो अज़ान वीडियो में थी वो फजर की अज़ान थी, ये असर की अज़ान का टाइम हो गया है। इस वजह से आप टाइम खुद ही अंदाज़ा लगा लें। सुबह सोते हुए भी मैं किचन में थी और अभी जागते हुए भी मैं किचन में हूँ। मेरा सारा दिन किचन में गुजर जाता है। फिर भी ये ले के हमारे घर वाले कहते हैं ले जी सारा दिन टू 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 करती क्या हूँ मैं, है इनको पता ही नहीं मैं करती क्या हूँ भाई। ये सारा दिन टू 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 इनकी ख़त्म ही नहीं होती मेरे घर वालों की। लो जी, माशाल्लाह से हमने हर सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं और माशाल्लाह से आपके सामने मैं अब आ गई हूँ अपने किचन में ज़ारा किचन। अब स्टार्ट हो गया जी ज़ारा किचन। मैं सोई उठूँ किचन, मैं सोने के जाऊँ तब किचन, मैं उठूँ किचन, मैं नहाऊँ किचन, सब कुछ किचन किचन किचन। आप लोगों को मेरे व्लॉग देख देख के बोरिंग तो होते होंगे, बट मैं अब क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरियाँ आप नहीं समझ सकते, ठीक है। बाकी अब हम आ गए हैं किचन में दोबारा से। अब हम आपको बहुत ही प्यारे से पुलाव बनाते हैं दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने फटाफट जो है ना चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करके जो है ना मैंने फटाफट इसे फ्राई करना है और आपके सामने माशाल्लाह से मैं फ्राई करने वाली हूँ। ये देखिए 1 kg मैंने चिकन लिया है, ठीक है, और मैंने 2.5 गिलास चावल निकाले हैं, ठीक है। गिलास आपको पता है जो घर में रूटीन में गिलास यूज़ होता है उस गिलास की बात कर रही हूँ, ठीक है। 2.5 गिलास चावल हैं और 1 किलो मेरा जो है ना 1 kg लगा ले मेरा चिकन है मैंने बनाया जो। और 2 अदर टमाटर थे, 2 अदर ही प्याज थे, हरी मिर्चें थी चंद, ठीक है। इसमें दही जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, वो आपके साथ साथ मैं शेयर करती जाऊँगी, आप नोट करते जाइएगा। ये माशाल्लाह से थोड़े से बर्तन तो बर्तन ही है ना, मेरी जान दे औखी बनी हुई है। ताज़ा हादसा हो गया ਉਹ ਲੈ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। कभी ज़िंदगी च काम नहीं कीते, वो काम करने पैंदे ने ना प्रदेश के विच इंसान नूं जाके आए हाय। मेरी क्लीनर आती है बट हफ्ते में 2 दफ़ा आती है। जब भी आती है मैं घर की अच्छे से क्लीनिंग करवाती हूँ, क्योंकि घर के क्लीनिंग मुझसे नहीं होती। मैं सारा दिन काम करूँगी तो फिर क्लीनिंग करूँगी तो फिर मेरी ओशो शलैब कैसे चलेगी। इस वजह से मैं घर क्लीन नहीं कर सकती। गाइज़ आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड एवरीवन, ओके। बट हम अभी बर्तन वॉश कर रहे हैं, बर्तन वॉश करके किचन के साथ ही साथ मैंने कहा जल्दी से किचन भी वॉश हो जाएगा और साथ ही हम सारी क्लीनिंग हो जाएगी। तो बाकी रही आप लोगों को रूम की क्लीनिंग, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। जब मेरी क्लीनिंग नहीं होती तो फिर मैं करती हूँ, वरना मैं लाजम खुद ही नहीं करती, वो ही करती है आके। हफ्ते में 2 दफ़ा आती है, वही कर लेती। 2 दिन हमारे स्कूल से गुजर जाते हैं, तो आप लगा लें। अभी ये हमारे जो बर्तन थे पड़े हुए थे किचन में, मैंने साथ में चिकन डाल दिया ऑयल में और मैं एक चम्मच मार के आई। रुको ज़रा गाइस, लो जी मैं आ गई। फटाफट चम्मच मारने गई थी तो मैंने चम्मच मार के आ गई वापस। अब मैंने फटाफट जो बर्तन थे मैंने कहा ये भी जो वॉश हो जाने चाहिए, तो वॉश करके फिर मैं लगी हुई हूँ दरा दर आपके सामने बर्तन वॉश कर लेंगे। सारे स्पीड से बर्तन बहुत ज़रूरी हैं वॉश होने। लो जी बर्तन धोते धोते मैंने अपनी स्पीड तेज़ कर दी है। लो जी आपके सामने आ गई है ज़ारा बड़ी स्पीड से बर्तन धोते हुए, और इतनी 200 वाट पे स्पीड से बर्तन, नहीं 200 नहीं लग रहा मुझे, 400 वाट पे लग रही है मुझे स्पीड बर्तनों वाली।
तो ये मेरा बर्तन धोने लग गए। लो जी, बर्तन सारे वॉश करके मैंने जल्दी जल्दी से किचन सारा नीट कर लेना, साथ ही बर्तन वॉश होते होते मैं सोच रही थी यार कितनी जल्दी मुश्किल टाइम होते हैं, साल का पता नहीं गुजरता, ऐसे गुजरते हैं सालों साल। इंसान सोचते ही रह जाता है कि काम ही नहीं ख़त्म होते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इंसान की। तो इसी वजह से मैं बहुत अपसेट रहती हूँ आजकल। पता है कि टाइम बहुत कम रहता जाता है इंसान का, जैसे जैसे टाइम है जो वो बड़ा फास्ट चल रहा है, बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी जो है ना, चंद लम्हे जो है ना, वो ऐसे गुजरते हैं कि बस ना ही सोचो। और बर्तन हो गए मेरे वॉश वाले सारे, मैंने जितने वॉश करने थे सारे वॉश करके मैंने साइड पे रख दिए। बाकी आप लोग मेरे साथ हो, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं। हालांकि मेरी वीडियो नहीं भी अच्छी होती फिर भी आप वॉच करते हैं। अभी हम चिकन की तरफ वापस आते हैं। चिकन को जल्दी से हमने फ्राई करना शुरू किया हुआ था। मैंने मेरा देखा ऑलमोस्ट मेरा चिकन होने ही रेडी था, तो क्योंकि मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, ब्राउन करने से चिकन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर बच्चे नहीं खाते। अनान को तो बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने जल्दी से एक बॉक्स लेना है, उसमें इसको निकाल के साइड पे रख लूँगी ताकि वो खुशी खुशी ये नरम नरम चिकन है वो खा सके। उसने पता है एक ही लफ्ज़ कहना है, नरम चिकन का पुलाव नरम चिकन का पुलाव चाहिए मम्मा। तो मेरे बेटे की जो ख्वाहिश है मैं उसको लाजमी पूरी करती हूँ। यकीन करें, मैं जब हनान नहीं था तो मैं कुकिंग नहीं करना जानती थी ना। माशाल्लाह से मेरा बच्चा जो है ना, अभी देखो देखने आ गया, खुश हो रहा, मुझे कहता है ये लस्सी पी लो मम्मा, आप आपके लिए छोड़ी है। मैंने कहा वाह थैंक यू सो मच। तो अभी वो मुझे देख के चला गया कि मेरी मामा मेरे लिए मेरी फेवरेट पुलाव बना रही है ना। लो जी, प्याज एक रह गया थोड़ा सा है, कट ही नहीं किया मैंने इसको, फटाफट मैं जो है इसमें दोबारा कट कर लूँगी प्याज को, जो छोटा सा बचा है। तो जब हनान हुआ ना, मैंने बिल्कुल कुकिंग नहीं करती थी, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं थी ये काम करने, क्योंकि मैं बड़ी हड हराम काम चोर होती थी। तो मेरी अम्मा जो बड़ा गुस्सा करती होती थी, लो जी बहुत काम चोर है। मेरी दादी तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती, यकीन करो मेरी दादी मेरे पीछे पड़ी रहती थी हर टाइम। जब देखो इनू हट्टी कट्टी नू पाया मंजे ते उत्ते, जदों वेखो दूजी काम कर रही है, ये काम ही नहीं कर रही। मेरी दादी का ना यही डायलॉग होता था मेरे लिए ना। तब नादान थी, ना समझ होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं दादी मेरे बड़ी चिढ़ खाती हैं, मुझसे नफरत करती हैं। बट अभी आके समझ आई कि नहीं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे राइट थी, समझाती थी, पर मैं बड़ी थी तो मैं समझती नहीं थी उस बात को, तो मैं इग्नोर करती थी। मैं कहती नहीं नहीं मैंने काम नहीं करना। खैर मेरे अबू इस बात मामले में मेरे अबू ने बड़ा साथ दिया। कभी भी कोई काम आता था ना, मेरे अबू कहता था मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना, बाकी जो मर्जी कर दे। मेरे अबू ने मेरे से बहुत प्यार किया, बड़े लाड किए मेरे साथ मेरे अबू ने ना। मैं बड़ी काम चोर होती थी, मैं घर में काम नहीं करती थी जल्दी। तो माशाल्लाह जैसे ही मेरा बेटा हुआ तो मैंने कहा यार ये तो ज़िंदगी की जो है ना ये बातें होती हैं वाकई में। जब औलाद होती है तो औलाद के बाद में पता चलता है कि वाकई जो है ना औलाद के दिल का रास्ता जो है ना माँ के माँ के हाथ के खाना जो है ना वो लाजम है। तो मैंने हनान के लिए यूट्यूब से बड़ी बड़ी मुश्किल से जो है ना डिशें सीखी, और मैंने अपने बच्चे को खुश करने के लिए सारी चीज़ें जो है ना तैयार करती। मैंने मज़े मज़े के खाने बनाने हनान के लिए यूट्यूब देखती रहती थी, एक दफ़ा ट्राई करती थी, जहन में बैठ जाती थी चीज़ें मेरे, तो ट्राई करके मैं दोबारा भी ट्राई करती थी। कभी जो अच्छी नहीं डिश लगती थी मैं उसको मतलब कि अपने दिमाग से रिमूव कर देती थी, जो डिश अच्छी लगती थी उसको मैं अपने जहन में बैठा लेती थी। अभी हमारा प्याज होने वाला है ब्राउन, ठीक है आपके सामने है, ठीक है। इसमें हम पानी का तड़का लगाएंगे, पानी डालेंगे, और मैंने दही भी ओपन कर ली है आपके सामने, ठीक है। सारी चीज़ें रेडी हैं हमारी, और ये पानी गया इसके अंदर, ये लो जी ये तड़का लग गया। वाह जी, इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच नहीं 1 चम्मच बड़ा, अगर छोटा चम्मच होता तो फिर था 1 चम्मच बड़ा जो है ना, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ये देखें, ये आपके सामने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड हो गया, और ये मज़े मज़े का खाना रेडी हो जाएगा। अभी इसी के साथ मैंने चिकन भी ऐड कर देना है, बिल्कुल ये वाला फ्रेश चिकन है, ये मैंने ऐड कर दिया इसी के साथ। मैंने जो है ना फटाफट जल्दी से जो है ना चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें खरे मसाले डालने मैंने सारे, ठीक है। मैंने जितने भी खरे मसाले थे सारे ऐड कर दिए इसके अंदर। इसकी मुझे आज तक समझ नहीं, ये पता नहीं क्या है, जो भी है ठीक है, आज तक मुझे इसका समझ नहीं है इतना, मतलब कि राउंड ये इसमें गरम मसालों में क्या है। गरम मसाले खरे डाल के मैंने फटाफट जो है इसके अंदर जो है ना मसाले दूसरे भी डाल देने, लाल पीसी हरी मिर्चें, तो पहले टमाटर वगैरह ऐड भी करूँगी। फिर मैंने इसके अंदर अपने टमाटर जो कटे हुए हैं वो भी डाल दिए, और मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ गरम मसाले के बाद लाल पीसी मिर्च। नमक पहले डाल दिया सबसे पहले, फिर लाल पीसी मिर्च जाएगी, फिर हल्दी जाएगी, फिर सूखा धनिया मसाला जाएगा पिसा हुआ,
फिर मैंने इसमें बिरयानी पुलाव चिकन पुलाव वाला मसाला भी ऐड कर देना लास्ट में, और 2 चम्मच दही के ऐड करूँगी मैं लास्ट में। ये देखें, ऐड करने के बाद आपको मज़ा आ रहा होगा। आज मैं तफसील से आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये दही भी 2 चम्मच ऐड हो गया, बस ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 दही के चम्मच बहुत है इसके साथ पुलाव में। और माशाल्लाह इसकी खूबसूरती, उसकी रंगत और उसका चेहरा देखें पुलाव का, वाह वाह, यमी 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 लग रहा है मुझे तो अभी से। पानी ऐड कर दिया मैंने, सारा कुछ इसके ऐड करने के बाद जो है ना आपके सामने है। और मुझे इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा ऑयल निकाल लेते हैं। मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल के रख लिया साइड पे। पुलाव में चावल भी डाल दिए मैंने सारा। इसी के साथ जल्दी से हमारे पुलाव रेडी हो गया है। पुलाव होने के बाद जो है ना हम